खबर है, मुख्यमंत्री ने मदर्स डे की दी शुभकामनाएं। लिखा, संघर्ष में राह दिखाती है माँ, अधिकारों के लिए लड़कर जीतना सिखाती है माँ। दोस्तों, मदर्स डे की शुभकामना देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माँ रूपी सोरेन के साथ सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि संघर्ष में राह दिखाती है माँ, अधिकारों के लिए लड़कर जीतना सिखाती है माँ। मदर्स डे के अवसर पर सभी को मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत झारखंड सरकार ने मंत्रियों, प्रदेश के विधायकों व नेताओं ने मदर्स डे की शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर मंत्रियों, विधायकों और नेताओं ने मां के साथ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया है और मदर्स डे की बधाई दी है। खबर है, राजधानी रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में हुई बारिश, 14 तक तेज हवा और बरसात की संभावना। खबर है, राजधानी रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में रविवार दोपहर बाद मौसम बदला और तेज व गरज के साथ बारिश हुई। राजधानी धनबाद व जमशेदपुर के कई हिस्सों में हल्की तो कहीं जबरदस्त बारिश हुई है। इधर 8 मई से ज्येष्ठ माह की शुरुआत हो चुकी है, पर झारखंड के तकरीबन हर हिस्से में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश ने लोगों को ज्येष्ठ में ही सावन माह को महसूस करा दिया है। भीषण गर्मी वाला यह महीना रिमझिम बारिश व तेज हवा की वजह से लोगों को ठंड का एहसास करा रहा है। वहीं इन दिनों बदला मौसम 25 साल पुरानी रांची की याद दिलाती है। रविवार को मौसम ने करवट बदली और शहर के आसपास झमाझम बारिश होने लगी। दोपहर बाद काले बादलों के घने सड़क पर अंधेरा छा गया। लॉकडाउन की वजह से सड़क पर सन्नाटा रहा, पर जो इक्का दुक्का वाहन दिखे उनमें हेडलाइट जलाकर सड़क पर चलना पड़ा। खबर है, लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, पीएम मोदी सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर लेंगे बड़ा फैसला। खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार यानी 11 मई 2020 को दोपहर बाद 3 बजे विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी है। कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद से प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ यह 5वीं बैठक होगी। बैठक में लॉकडाउन पर चर्चा हो सकती है। भारत में लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई 2020 तक है। तीसरे चरण में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों की विवेक पर कई मामलों में छूट देने का फैसला छोड़ दिया था। आपको बता दें कि कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने रविवार 10 मई को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन के नियमों को आसान बनाने और आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने पर चर्चा की। खबर है, लॉकडाउन में फंसे मजदूर ट्रक से जा रहे थे यूपी, सड़क हादसे में बाइक सवार समेत 4 लोगों की मौत। खबर है, रामगढ़ थाना क्षेत्र के चुट्टू पालू घाटी में रविवार को सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक बाइक सवार 2 मजदूर और एक ट्रक चालक शामिल है। आपको बता दें कि ट्रक के माध्यम से मजदूर जमशेदपुर से यूपी जा रहे थे और रास्ते में यह हादसा हुआ। ब्रेक फेल होने से ट्रक अनियंत्रित होकर आगे चल रही बाइक से टकराया और फिर सड़क किनारे खड़े हाईवा को ठोकर मार दी। हादसे में 2 मजदूरों का शव ट्रक के नीचे दब गया। 14 घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घायल मजदूरों ने बताया कि वो जमशेदपुर से यूपी के मुजफ्फरनगर और बिजनौर जा रहे थे। ट्रक को तिरपाल से ढक उस पर मजदूर बैठे थे। जैसे ही ट्रक चुट्टू पालू घाटी में पहुंचा, उसका ब्रेक फेल हो गया। इसी दौरान सबसे पहले ट्रक ने अपने आगे चल रही बाइक को जबरदस्त टक्कर मारा। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद ट्रक सड़क किनारे खराब पड़े एक हाईवा से जा टकराया और गड्ढे में जा गिरा। खबर है, 11 मई से डीडी झारखंड पर लगेगी क्लास, कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को होगा इसका फायदा। खबर है, राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चे अब दूरदर्शन झारखंड पर पढ़ाई करेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना परिषद हैं। इस कार्यक्रम के लिए शिक्षा परियोजना परिषद और दूरदर्शन झारखंड के बीच समझौता हो गया है।
इसके तहत 11 मई से सप्ताह में 5 दिन 3 घंटे टीवी पर पढ़ाई होगी। कक्षा 1 से लेकर 12 तक के बच्चे दूरदर्शन के माध्यम से सुबह 10 से 12 और दोपहर 1 से 2 के बीच डिजिटल कंटेंट के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। इस बात की जानकारी डीडी झारखंड के कार्यक्रम प्रमुख सुबोध कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि भारत का लोक प्रसारक होने का दायित्व निभाते हुए दूरदर्शन ने झारखंड सरकार के साथ मिलकर टेलीविजन क्लास चलाने का फैसला लिया है। इससे कोविड-19 की वजह से स्कूलों से दूर बच्चों को पठन पाठन से जोड़ने में मदद मिलेगी। खबर है बंगाल की खाड़ी से उठे अम्फन से कानपुर में मचा कोहराम, अभी 2 दिन तक रहेगा इसका असर। खबर बंगाल की खाड़ी से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उठा चक्रवाती तूफान अम्फन रविवार शाम 5 बजे कानपुर समेत आसपास के जनपदों में सक्रिय हो गया। करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी से कई जगह पेड़ गिरने, पोल उखड़ने और टीन शेड उड़ जाने से कोहराम मचा रहा। करीब 25 से 30 मिनट तक आंधी का कहर बरपा और फिर बारिश के बाद थमा, लेकिन हवा की गति तेज रही। मौसम विभाग ने 11 और 12 मई तक की चक्रवाती तूफान के आने की आशंका जताई थी, लेकिन यह एक दिन पहले ही सक्रिय हो गया। मौसम विभाग की माने तो अभी 2 दिन तक इसका असर रहेगा। बंगाल की खाड़ी और दक्षिण अंडमान सागर के पास कम वायुदाब का क्षेत्र बन रहा था, जिसकी वजह से चक्रवाती तूफान के आने की आशंका थी। मौसम वैज्ञानिकों ने इसका असर कम ही रहने का अनुमान लगाया था। खबर है गुड़गांव में फंसे सीएम के क्षेत्र के मजदूरों के समक्ष भूखमरी की स्थिति पैदल आने से दिल्ली पुलिस ने रोका। दोस्तों खबर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट के 41 मजदूर हरियाणा के गुड़गांव में फंसे हुए हैं। सभी वहां कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट पर ठेके पर काम करते थे। लॉकडाउन की वजह से विगत 1.5 माह से वहां बेरोजगार बैठे हुए हैं। पास की जमा पूंजी जब खत समाप्त होने लगी तो सभी वहां से पैदल ही गांव के लिए निकल गए, लेकिन जैसे ही वे लोग दिल्ली की सीमा में गए पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद वे वापस चले गए। मजदूरों ने बताया कि उन्हें किसी प्रकार की प्रशासनिक सहायता अब तक नहीं मिल रही है। भूखमरी की नौबत आ गई है, इसलिए वहां से पैदल ही निकल गए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने रोक दिया। बताया कि जानकारी न होने के कारण अब वापसी के लिए ऑनलाइन निबंधन भी नहीं कराया है। खबर है गुजरात से टाटा नगर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन, सभी प्रवासी श्रमिक पश्चिमी सिंहभूम के। खबर है कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी जारी है। इसी क्रम में रविवार को तीसरी श्रमिक स्पेशल ट्रेन टाटा नगर पहुंची, जिससे प्रवासी श्रमिक वापस लौटे। गुजरात के मोरबी रेलवे स्टेशन से करीब 1200 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन रविवार की शाम 5:55 पर टाटा नगर स्टेशन में दाखिल हुई है। हालांकि इसके पहुंचने का निर्धारित समय दोपहर 3:30 में था। टाटानगर स्टेशन में श्रमिकों के पहुंचने से पहले ही पूरी तैयारी कर ली गई थी। श्रमिकों को थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद बस से उनके घर भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। खबर है लॉकडाउन के बाद रेलवे की तैयारी, सुरक्षित तरीके से शुरू होगा लोगों का आवागमन। दोस्तों हर किसी को अब 17 मई का इंतजार है और उत्सुकता यह जानने की है कि लॉकडाउन खुलने के बाद ट्रेनें चलेंगी या नहीं। अभी यह साफ नहीं है, लेकिन इंडियन रेलवे ने लॉकडाउन के बाद की अपनी रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। प्लानिंग यह है कि यदि लॉकडाउन खुलने के बाद ट्रेन चलाई जाती हैं तो क्या अर्थव्यवस्था रखी जाए कि यात्रियों को असुविधा भी ना हो और कोरोना वायरस से उनका बचाव भी हो सके। इस बात पर भी विचार हो रहा है कि क्या जब तक कोरोना वायरस काबू नहीं हो जाता ट्रेनों में खाना बांटा जाए या नहीं, सिर्फ पानी ही सर्व किया जाए। खबर है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद शताब्दी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस के साथ राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में सफर के दौरान यात्रियों को खाना अपने साथ लाना पड़ सकता है। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था की जा रही है कि पहले चरण में केवल वंदे भारत, शताब्दी और जन शताब्दी जैसी ट्रेनें चलाई जाएं। खबर प्रवासियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने को केंद्र सरकार ने राज्यों से
सहयोग मांगा है। दोस्तों, औद्योगिक व व्यावसायिक शहरों से पलायन कर रहे मजदूरों को लौटाने को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों से इसमें सहयोग मांगा है। कोरोना वायरस से बचाव के प्रबंधन और संचालित श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की समीक्षा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की बैठक में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों से सक्रिय सहयोग व समर्थन की अपील की है। मजदूरों की घर वापसी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच उठे विवादों के बीच कैबिनेट सचिव ने राज्यों से कहा कि वे ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें चलाकर मजदूरों को अपने राज्य पहुंचाए। अब तक कुल 366 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं।